हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है सर्च अ 2D मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हमें बेसिकली ये मैट्रिक्स सर्च करना है एक स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू के लिए। ठीक है ना, हमें एक मैट्रिक्स दिया जाएगा और हमें एक टारगेट वैल्यू दी जाएगी। ओके, और हमें इसके अंदर वो टारगेट वैल्यू ढूंढनी है। अगर तो हमें वो टारगेट वैल्यू मिल जाती है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, और अब इसके अंदर हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ कर सकते हैं कि हम पूरे एरे में बारी बारी ट्रैवर्स करें, पूरे एरे में ट्रैवर्स करें, लाइन बाय लाइन, कॉलम बाय कॉलम, है ना, कॉलम बाय कॉलम पूरा ट्रैवर्स करें, एंड तक पहुँचे। अगर तो वो एलिमेंट मिला तो हम ट्रू रिटर्न कर दें, अगर नहीं मिला तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब लेकिन ये वाली जो अप्रोच है इसमें ओ एम इंटू एन टाइम कम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज उतना हमें ट्रैवर्स करना होगा, तो ओ एम इंटू एन इतना हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। लेकिन उन्होंने हमें बोला है कि हमें सोल्यूशन जो लिखनी है वो ओ लॉग एम इंटू एन में लिखनी है। ठीक है ना, तो अब हम अगर देखें कि हमें जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है वो एक सॉर्टेड वे में दिया हुआ है, जैसे 1 3 5 7 10 11 16 20 23 30 34 60। अब इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि 1 3 5 7 और इसके आगे ही 10 11 16 20, क्योंकि ये सारा जो एरे है, पूरा जो मैट्रिक्स है वो सॉर्टेड है ना। तो इस सॉर्टेड मैट्रिक्स को हम ऐसे देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन इसके आगे, फिर थर्ड लाइन इसके आगे। ठीक है ना, ऐसे भी देख सकते हैं हम ये वाला मैट्रिक्स। तो अगर हम ऐसे देखें और हमें पता है कि हमारा जब मैट्रिक्स सॉर्टेड होता है, हमारा जब 1D एरे सॉर्टेड होता है, जब हमारा 1D एरे सॉर्टेड होता है, तो तब हम कोई एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं? बाइनरी सर्च यूज़ करके, है ना। बाइनरी सर्च यूज़ करके हम वो एलिमेंट फाइंड कर देते हैं कि क्या वो एलिमेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है ना, तो अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रो है उसके हिसाब से ही हम अपनी सेकेंड, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, फ्लैटन कर लें इस मैट्रिक्स को बेसिकली, अब इसको हम एक बार देखते हैं कि फ्लैटन होके ये मैट्रिक्स लगेगा कैसा, कि मैं फ्लैटन बोल रही हूँ जब, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास, है ना, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो सबसे पहले तो इसको छोटा कर देते थोड़ा, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स बड़ा बनेगा यहाँ पे। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 होगा, फिर 3 5 7, फिर 10 11 16 20 23 30 34 एंड लास्ट एलिमेंट 60। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, जो मेरा जो लाइन बाय लाइन एरे सॉर्टेड था, मैं उसको एक ही लाइन में ले आई, फ्लैटन कर दिया मैंने उस पूरे मैट्रिक्स को। तो अब हम इसमें इजीली बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, है ना। अब हम इजीली बाइनरी सर्च लगा सकते हैं नॉर्मली। तो हम अगर बाइनरी सर्च लगाएं तो अब हमें जैसे मैट्रिक्स हमारा, लेकिन हमें जो उसको अप्रोच करना होगा, जिस पोजीशन पे हमें उसको ढूंढना पड़ेगा वो एलिमेंट को जाके, वो तो हमें 2D मैट्रिक्स में ही ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन हम उसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, हम उसे ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं जस्ट। अब हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, 0 से, और जो हमारा एंड होगा वो क्या होएगा, क्योंकि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में, m इंटू एन, है ना, m इंटू एन एलिमेंट्स है हमारे इस मैट्रिक्स में, क्योंकि m नंबर ऑफ कॉलम्स और n नंबर ऑफ रोज, तो m इंटू एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास। तो हमारा लास्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स कहाँ पॉइंट करेगा, m इंटू एन -1 पे। ठीक है ना, -1 पे पॉइंट करेगा, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और 0 से n-1 तक जाती है। तो वैसे ही हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, m इंटू एन, तो m इंटू एन -1 तक हमारी लास्ट इंडेक्स जाएगी। उसके बाद हम नॉर्मली बाइनरी सर्च लगाएंगे। बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं हम, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू देती हूँ बाइनरी सर्च का। ठीक है, और अगर किसी को पता है वो थोड़ा सा पार्ट आगे स्किप करके आगे का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च बेसिकली क्या होता है कि जैसे अब हम इस मैट्रिक्स में हैं, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स में है, सॉरी इस एरे में है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंटर, हमारे 2 पॉइंटर अप्रोच होती है इसके अंदर। जो फर्स्ट पॉइंटर होता है वो हमारा पॉइंट करता है हमारे स्टार्ट वाले एलिमेंट पे, और जो हमारा
एक और पॉइंटर होता है वो पॉइंट करता है हमारा एंड वाले एलिमेंट पे, ठीक है। एक तो स्टार्ट पे पॉइंट कर रहा है, एक एंड पे पॉइंट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या जो हमारा इसमें हम निकालते हैं अब इसका मिड, स्टार्ट और एंड प्लस करके, जैसे हमारे मिड का फॉर्मूला क्या बनाते हैं हम, हमारे मिड का फॉर्मूला क्या होता है, मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ये हमारा मिड का फॉर्मूला होता है। तो जब हम स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारा, मान लो हमारा जो पॉइंटर है वो यहाँ आ गया, मिड मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है अब, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब हमारा जो एलिमेंट हमें फाइंड करना है, अगर तो वो जैसे 23 है, मान लो हमें 23 फाइंड करना है इस एरे में, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 16 है वो 23 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है ना हमारा 16, इसका मतलब, और हमारा एरे पूरा सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारा जो 23 एलिमेंट है अगर वो 16 से बड़ा है तो वो बाकी जितने भी इसके पीछे 16 के पीछे एलिमेंट्स हैं उन सबसे भी बड़ा होगा, मतलब हमारा जो 23 है वो आगे लाई कर रहा होगा 16 से। हम क्या कर सकते हैं, अब जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है वो हम यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर है वो हम वहाँ से हटा के यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि हम अपनी रेंज कम करते जाएंगे हर बार, क्योंकि हमें पता है कि 16 से पीछे तो वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा ही नहीं 23, क्योंकि वो 16 से ही बड़ा है तो आगे ही प्रेजेंट होगा उससे। तो हम क्या करते हैं, 16 के आगे, 16 और 60 हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंटर है, ठीक है। अब हम इसका मिड निकालते हैं, इसका मिड मान लो 30 आया, तो हमने देखा हमारा जो 30 है वो हमारा 23 से जो हमें फाइंड करना है उससे बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। इसका मतलब इससे आगे वाले एलिमेंट्स हमारे जो होंगे वो 23 से बड़े ही होंगे क्योंकि हमारा सॉर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एंड वाला पॉइंटर है उसको पीछे ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके हमारी सर्च स्पेस छोटी होती जा रही है ना, हमारी सर्च स्पेस छोटी होती जा रही है। पहले हमारे पास इतनी बड़ी सर्च स्पेस थी, अब हमारे पास सर्च स्पेस रह गई है सिर्फ 2 एलिमेंट्स की, 20 और 23, है ना। हमारे पास जो सर्च स्पेस है वो सिर्फ रह गई है इतनी, 20 और 23। तो इसका मतलब हमने अपनी सर्च स्पेस कम की। अब इसके बाद हमने फिर से मिड निकाला तो हमारा ये आ गया मान लो, तो हमने मैच किया इसके साथ तो हमारा मैच कर गया, तो हमने इसको रिटर्न कर दिया ट्रू कि हमारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। अगर तो प्रेजेंट ना होता तो हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर है और एंड पॉइंटर है वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाता, मतलब स्टार्ट यहाँ आ जाता और एंड यहाँ आ जाता, ठीक है ना, एंड यहाँ आ जाता और स्टार्ट यहाँ आ जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो सर्च स्पेस है वही ख़त्म हो गई, हमारा जो स्टार्ट है वो एंड के बाद में हो रहा है और एंड पहले ही हो जा रहा है ना। तो हमारी सर्च स्पेस ही ख़त्म हो गई, इसका मतलब हमें वो एलिमेंट मिला ही नहीं, तो हम तब रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, अब हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्सेस होंगी, जैसे हमारे पास, हम पहले थोड़ा सा बाइनरी सर्च लिखते हैं, ठीक है। हम बाइनरी सर्च के वो कोड लिखते हैं थोड़ा बहुत, फिर हम देखेंगे कि हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है ना, हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो अब सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ रोज़ हम देखते हैं, इंट रो इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट साइज, ठीक है। इंट कॉलम इज इक्वल टू मैट्रिक्स का 0 डॉट साइज। ये चीज़ जहाँ पे भी यूज़ होती है मैं आपको हर बार समझा चुकी हूँ, हम यहाँ पे 0 टू साइज मैट्रिक्स 0 डॉट साइज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, एक तो ये मैट्रिक्स है हमारा, एक तो ये एरे है हमारा, ये वेक्टर है हमारा, वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर डिफाइंड है, तो इसको वेक्टर और एरे में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये मान लो है हमारा वेक्टर है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट एलिमेंट पूरा एक वेक्टर है, सेकंड एलिमेंट पूरा एक वेक्टर है और थर्ड एलिमेंट पूरा एक वेक्टर है। तो हमें अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने हैं, तो इसका मतलब हमें क्या बताना है, अंदर के एक वेक्टर का साइज़ बता रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है ना। तो इसलिए हम मैट्रिक्स के 0 का साइज़ बता रहे हैं, मैट्रिक्स के 0th एलिमेंट का जो कि एक वेक्टर ही है उसका साइज़ बताएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। हमने ये किया। अब इसके बाद हमने क्या कहा था, हमारा एक स्टार्ट पॉइंटर होगा, जो 0 पे पॉइंट करेगा, और एक एंड पॉइंटर होगा जो कि पॉइंट करेगा रो इनटू कॉलम -1, ठीक है ना,
रो इनटू कॉलम -1। इससे क्या हुआ हमारे पास, क्योंकि ज़ीरो इंडेक्सिंग होती है बस इसलिए हमारा -1 लगता है, ठीक है ना। अब हम नॉर्मली जैसे मिड फाइंड करते हैं, तो हमने मिड फाइंड किया, मिड इक्वल्स टू क्या आया, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। लेकिन जब हम स्टार्ट प्लस एंड करेंगे तब ऐसा हो सकता है कि हमारा जो इंटीजर है वो ओवरफ्लो कर जाए, मतलब ये दोनों मैक्सिमम इंटीजर मैक्सिमम और इंटीजर मैक्सिमम हो अकेले अकेले, है ना। दोनों ही इंटीजर मैक्सिमम है अगर, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो इंटीजर है वो ओवरफ्लो कर जाएगा, वो वैल्यू नहीं स्टोर कर पाएगा, और फिर डिवाइड बाय 2 तो कैसे करेगा। तो इसको हम थोड़ा ओवरफ्लो, मतलब जो ओवरफ्लो हो रही है उसको हम अवॉइड करने के लिए हम इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिखते हैं। मतलब अगर आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2, ठीक है। हम मिड ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे, जैसे ये देखो, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 माइनस स्टार्ट बाय 2, स्टार्ट बाय 2, पूरे स्टार्ट में से स्टार्ट बाय 2 माइनस होगा तो स्टार्ट बाय 2 ही बच जाएगा। तो क्या बचेगा, स्टार्ट बाय 2 प्लस एंड बाय 2, दैट इज स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 ओनली, ठीक है ना। तो सिर्फ एक डिफरेंट वे है ओवरफ्लो को रोकने के लिए मिड ये लिखने का, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब तक हमारा जो स्टार्ट का पॉइंटर है वो लेस देन या इक्वल टू है एंड के तक, ठीक है ना, जब तक हमारे जो स्टार्ट और एंड पॉइंटर सेम तक पॉइंट कर रहे हैं या स्टार्ट छोटा है और एंड बड़ा है हमारा पॉइंटर, तब तक हमारी लूप चलेगी। अगर तो हमारे स्टार्ट और एंड पॉइंटर एक दूसरे से, मतलब जो स्टार्ट पॉइंटर है वो एंड पॉइंटर से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब हमारी सर्च स्पेस खत्म होगी, स्टार्ट पॉइंटर आगे आ गया एंड पॉइंटर से, है ना, सर्च स्पेस खत्म होगी, मतलब हमें वो एलिमेंट नहीं मिला, तब हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इसके बाहर क्या होगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है मिड पे प्रेजेंट है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट एलिमेंट। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये जो एलिमेंट है हमारा इंट एलिमेंट, इसको हम कैसे, मतलब कैसे पता लगाएंगे कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, इसको हम अभी देखते हैं, ठीक है। हम अभी नॉर्मल अपना लिख रहे हैं कि हमारा जो मैट्रिक, मतलब बाइनरी सर्च है वो लिख रहे हैं, ठीक है। अगर तो हमारा जो एलिमेंट है वो इक्वल आ गया टारगेट के, तब हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, ठीक है। एल्स इफ अगर तो हमारा जो एलिमेंट है वो टारगेट से छोटा आ गया, है ना, जो हमारा एलिमेंट है वो टारगेट से छोटा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एलिमेंट आया वो टारगेट से छोटा है, मतलब हमें अपने स्टार्ट को आगे लेके आना है ना। तो तब हम क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1, ठीक है। और अगर ये भी नहीं होता है, मतलब इसका मतलब अगर ये भी नहीं है तो हमारा जो एलिमेंट है वो बड़ा है टारगेट से, तो तब हमने क्या करना है, एंड को पीछे लेके आना है। जब हमारा 30 जो हमारा 23 से बड़ा था तो एंड को पीछे लेके आए थे, क्योंकि उसके आगे वाले एलिमेंट्स भी बड़े होंगे, है ना। जब हमारा एलिमेंट है वो टारगेट से बड़ा है, इक्वल भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो बड़ा ही बचा ना एल्स में, तो वो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एंड इक्वल्स टू मिड -1, हम मिड से पहले उसे ले आएंगे, ठीक है। और एंड में हम दोबारा से मिड कैलकुलेट कर देंगे। हम जब दोबारा से स्टार्ट और एंड हमारे चेंज होंगे ना, इसमें कुछ भी होगा, अगर या तो हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा, या हमारा स्टार्ट अपडेट होगा या हमारा एंड अपडेट होगा, तो स्टार्ट या एंड अपडेट होने के कारण हमारा जो मिड है वो भी अपडेट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। हमारा जो स्टार्ट और एंड है वो भी अपडेट हो जाए, स्टार्ट और एंड अपडेट होने के कारण मिड भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें एलिमेंट कैसे पता लगाएं कि हमारा एलिमेंट हम कौन से, क्योंकि हमारा जो, जैसे हमने तो यहाँ पे फ्लैटन करके हमने देख लिया कि हाँ हम ऐसे इसमें वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मैट्रिक्स हमें प्रोवाइडेड है वो 2D है, मतलब हमारा जो एरे हमें प्रोवाइडेड है वो 2D है ना। तो अब हम एलिमेंट को कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। चलो अब देखते हैं ये। अब जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, अब ये मैट्रिक्स है, इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ओके। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर तो हम बात कर रहे होंगे हमारे इस एलिमेंट की 11, सॉरी, अब अगर हम बात कर रहे होंगे 11th एलिमेंट की, ये वाले एलिमेंट की, ठीक है,
तो हमारा मिड इस वक्त क्या आया होगा, एलिमेंट हमारे इस वक्त क्या आया होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हमारा क्या आया होगा, 5। तो हमारा जो एलिमेंट पड़ा है वो पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 5 है ना, हमारे पास अगर 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 5 को, जो हमारे पास 5th एलिमेंट है वो कहाँ पे होगा, 4 तो हमारे फर्स्ट रो में है और उसके अगला एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए हमारा, है ना। हम यहाँ पे ट्रैवर्स करने का इसी में ट्रैवर्स करेंगे ना, क्योंकि हमारी ऐसी पड़े हैं यहाँ पे, हम देख सकते 1 3 5 7 और फिर 10 11 16 20। तो हमें क्या पता है कि अगर तो हम 5th एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो 4 एलिमेंट्स ऊपर काउंट हो गए, उसके बाद इस रो में 5th एलिमेंट होगा हमारा। ठीक है ना, तो हमें हमारी रो नंबर कैसे मिलेगी कि हमारा जो एलिमेंट है वो कौन सी रो में है, 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, कि एक रो में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे, हम ये निकालेंगे। एक रो में हमारे 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, 5 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, 5 को 4 से डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू क्या आई, इंटीजर ही आएगी, क्योंकि दो इंटीजर्स को डिवाइड करते तो इंटीग्रल वैल्यू आती ना। तो 5 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में प्रेजेंट है। अब हम कॉलम कैसे पता लगेंगे कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये चेक करेंगे, उसके साथ 5 का परसेंटेज निकाल लेंगे, मतलब रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है ना, हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। अब 5 का हम रिमाइंडर निकालेंगे 4 के साथ तो तब भी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा एलिमेंट क्या है, हमारा जो ith इंडेक्स आया है वो भी 1 आया और j इंडेक्स आया है वो भी 1 ही आया है। तो इसलिए हम 1 क्रॉस 1 पे 1,1 पे ये एलिमेंट हमारा पड़ा है। हमें मतलब ये वर्क क्यों कर रहा है, सबसे पहले तो कि हमारा जो फर्स्ट रो है उसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स पड़े हैं, नेक्स्ट रो में भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स पड़े हैं, नेक्स्ट रो में भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स पड़े हैं। मतलब जहाँ जो हमें जब रो पता लगानी है तो हमें हमारा जो नंबर है, हमारा जो वैल्यू है हमारी मिड की, उससे अगर हम नंबर ऑफ कॉलम से डिवाइड कर देंगे तो हमें इतना पता लग जाएगा कि वो एलिमेंट फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, सेकंड रो में प्रेजेंट है, थर्ड रो में प्रेजेंट है। ठीक है ना, अगर तो वो 2, जैसे अगर यहाँ पे हम इस वाले एलिमेंट को रेफ़र कर रहे होते, है ना, इस वाले एलिमेंट को रेफ़र कर रहे होते तो हमारे पास क्या होता, ये 3 × 4 है ना, मतलब 4 4 8 7, सॉरी इस पे 7th होगा इंडेक्स, 7 8 9 10 10 इंडेक्स है। ठीक है ना, तो हमें पता है 4 4 करके सारे एलिमेंट्स पड़े हैं। तो इसकी रो कैसे पता लगेगी हमें, फर्स्ट 4 आ गए, फिर सेकंड 4 आ गए और फिर थर्ड 4 आएंगे तो तब हमारा 34 पड़ा होगा यहाँ पे, है ना, तब हमारा 34 यहाँ पड़ा होगा, हमारा जो 10th इंडेक्स है वो यहाँ होगा। हम क्या करेंगे, अगर हम इसे 4 से डिवाइड ही कर दें कि एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं उससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास कौन सी रो में वो प्रेजेंट है वो आ जाएगा, है ना, कौन सी रो में प्रेजेंट है वो आ जाएगा। अब हमें पता लगाना है कि वो कौन से कॉलम में है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने से क्या, वो रिमाइंडर निकला हमारा कि 4 से डिवाइड करने के बाद, नंबर ऑफ कॉलम से डिवाइड करने के बाद वो कौन से कॉलम में पड़ा होगा, उसका रिमाइंडर कितना बचा। कि सबसे पहले तो वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, वो इस रो में हमें पता लग गया क्योंकि एक रो में 4 है, तो हम ऐसे, मतलब हमारे पास यहाँ पे 10 था तो 10 -4 करते, फर्स्ट रो में आ गए, फिर से -4 करते, सेकेंड रो में आ गए, तो हमारे पास 2 बच जाता सीधा, है ना, 2 बच जाता। इसका मतलब ये इसी रो में कहीं प्रेजेंट है क्योंकि 4 एलिमेंट्स है इस रो में, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स यहाँ आ गए और सेकंड 4 यहाँ आ गए, फिर जो थर्ड वाले 4 एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ होंगे, और लेकिन हमारा थर्ड वाले 4th एलिमेंट पे नहीं है, वो सेकंड एलिमेंट पे ही है। तो हमारा सेकंड एलिमेंट ही यही है, 0 1 2, है ना, सेकंड एलिमेंट ही यही है। तो इसलिए हम वहाँ पे डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स करके ही हमारी नंबर ऑफ रो नंबर आ रहा है हमारे एलिमेंट का। ठीक है, अब हम रिमाइंडर जैसे निकाल रहे हैं, रिमाइंडर के 5% 4 क्यों कर रहे हैं, जे निकालने के लिए, मतलब उसका कॉलम निकालने के लिए कि हमारे पास 4 कॉलम है। अब चारों में से कौन से कॉलम में होगा ये तो हमें यही पता, ऐसे ही पता लगेगा ना कि जैसे अब इसका 1 बचा है, एक ही बचा है, रिमाइंडर 1 बचा है,
तो हमारा जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो जस्ट 0 and 1 इसी पे पड़ा होगा ना, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 इसी पे पड़ा होगा ना, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है हमारा। 4 सारे कंप्लीट होने के बाद, 4 एलिमेंट्स यहाँ आने के बाद उसकी फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है वो, तो 0 और 1, तो इसलिए हमें यहाँ पे हमारा कॉलम भी मिल गया। तो हम एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, हमारा एलिमेंट कैसे आएगा, मैट्रिक्स के जो हमारा मतलब जो हमारा मिड है उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कॉलम के साथ, तो हमारा आई वैल्यू आ गई हमारी। और जे वैल्यू कैसे निकालना है, मिड परसेंट कॉलम, ठीक है, मिड परसेंट कॉलम ऐसे निकालेंगे। तो आई गेस आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। मिड डिवाइड बाय कॉलम से क्या हुआ, हमें नंबर ऑफ रो पता लग गई उसे। क्यों पता लगी, क्योंकि हम एक रो में 4 एलिमेंट्स रख रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जितनी एलिमेंट्स रख रहे हैं ना, तो एक रो में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो हमारा 10th एलिमेंट कहाँ होगा, पहले तो फर्स्ट रो फिल होएगी, फिर सेकंड रो फिल होएगी, फिर थर्ड रो में कहीं वो पड़ा होगा। तो मतलब हम डिवाइड कर देते हैं सीधा कि कौन सी रो में पड़ा होगा। मिड डिवाइड बाय कॉलम करेंगे, एक रो में कितने पड़े उससे डिवाइड करेंगे मिड को, तो हमारे पास नंबर ऑफ रो आ जाएगी। उसके बाद जब हमें कॉलम बताना है कि वो कौन से कॉलम में है, तो डिवाइड करने के बाद उसकी कौन सी पोजीशन पे पड़ा होगा वो, जब हमने उसको डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर बचा हमारे पास, जैसे 10 का एग्जांपल लिया हमने पीछे, तो 10 डिवाइड बाय जब यहाँ पे 4 हुआ, तो 10 डिवाइड बाय 4 होने के कारण यहाँ पे ये रिमाइंडर बचा 2, तो मतलब 2 रोज पूरी भर गई। उसके बाद टू सेकेंड पोजिशन पे जो है वहाँ पे हमारा एलिमेंट पड़ा है, मिड वाला एलिमेंट हमारा वो वाला एलिमेंट है, ठीक है ना, 0 फर्स्ट सेकंड वाली पोजीशन पे हमारा वो वाला एलिमेंट है। ओके, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन हो गया, इसको सबमिट भी कर लेते हैं एक बार, सबमिट भी हो गया। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सबको समझ आया हो। एंड अगर कोई भी डाउट है, अगर कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आई है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउट रह गया है, तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो मेरी वीडियो पे, और मैं फॉर श्योर मैं रिप्लाई करूँगी और ट्राई करूँगी कि आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू एवरीवन।